आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कुछ महान देशवासियों का नाम लेना चाहता हूं, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, जिसके बाद ही हमें यह आजादी मुल्क हासिल हुआ। उससे कुछ देशभक्तों के नाम से मैं आज आपको रूबरू कराना चाहूंगा। अल्लामा फजले हक खैराबादी 1857 की क्रांति में प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे। वे एक महान दार्शनिक, लेखक और धार्मिक विद्वान थे। उनको विशेष रूप से याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जिहाद का फतवा देने वाले का नाम क्या था? फजले हक खैराबादी। सन 1857 की क्रांति में दिया था, जिसके कारण में उन्हें निर्वासित कर अंडमान निकोबार की जेल में डाल दिया गया था। यानी कि उनकी जगह से निकाल करके उनको अंडमान और निकोबार की जेल में भेज दिया गया था। अंग्रेजों से जंग करने के लिए मुसलमानों को उन्होंने फतवा दिया था कि आप अंग्रेजों से जंग करिए। इसको लिए करके उनको निर्वासित कर दिया गया था, उनको जेल भेज दिया गया था अंडमान निकोबार में। और उसी सिलसिले में उबैदुल्ला सिंधी साहब सियालकोट के हिंदू परिवार में जन्म हुआ था और बचपन में ही इस्लाम कबूल कर देश की सेवा की भावना से शिक्षा प्राप्त की। इस्लाम कबूल किया, इतने प्रेरित हो गए कि इस्लाम के कानून उनको अच्छे लगने लगे। उन्होंने इस्लाम को कबूल किया जबकि वो हिंदू परिवार में पैदा हुए थे। लेकिन हम लोगों ने आज अपने इस्लाम को इतनी बदतर हालत में भेज दिया है कि लोग हमसे नफरत करने लगे। हमारा इस्लाम ऐसा नहीं हुआ करता था जिस तरह से आज हमारे इस्लाम को पेश किया जा रहा है तोड़ मरोड़ करके। हमारा इस्लाम तो वो इस्लाम था जिसमें बड़े बड़े लोगों को हमारे इस्लाम को पढ़ने के लिए, हमारे इस्लाम को समझने के लिए मजबूर कर दिया। हम वो लोग नहीं हैं जिनको हम लोग सताने वाले थे। आज लोग जिस तरह से लोगों को सताते हैं, ये हमारा इस्लाम हरगिज़ इसकी इजाजत नहीं देता। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पैगंबर, हमारे आइडियल के रास्तों में जब वो नमाज पढ़ने जाते थे तो उनके कांटे बिछा दिए जाते थे और उन कांटों को वो समेट करके नमाज पढ़ने जाते थे। और उसके कांटे बिछाता था, जब वो बीमार हो जाता था तो हमारे आइडियल, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर जा करके उसकी इयादत करते थे, पूछते थे कि वो कांटे क्यों मेरी सड़क पे नहीं बिछाए जा रहे हैं। वो लोग कहाँ चले गए जो मेरे रास्ते में कांटे बिछाते थे। हमारा इस्लाम इस बात का मैसेज देता है, मोहब्बत का मैसेज देता है, ना कि हमारे लड़ने झगड़ने का मैसेज देता है, लोगों से विवाद करने का मैसेज देता है। उसी कानून को, उसी नेचर को पसंद करके हमारे उबैदुल्ला सिंधी साहब ने इस्लाम धर्म कबूल करके उसकी शिक्षा प्राप्त की थी। सन 1913 में 1920 के बीच उन्होंने भारत की आजादी के लिए इस्लामिक राष्ट्रों का समर्थन जुटाने के उद्देश्य से विदेश यात्राएं की। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रमुख विद्वान सदस्यों में से एक थे। उन्होंने भारत की आजादी के लिए अफगानिस्तान, रूस, सऊदी अरब जाकर उनका समर्थन जुटाने का काम किया था। और एक बहुत ही मशहूर नाम, अमर शहीद जनाब अशफाक उल्लाह खान, जिनको मेरा ख्याल है कि कोई भी ऐसा शख्स होगा जो उनके नाम से वाकिफ न हो। अशफाक उल्लाह खान एक क्रांतिकारी दल के सक्रिय सदस्य थे, जिसके नेता राम प्रसाद बिस्मिल थे। ये दोनों ही शाहजहांपुर में रहते थे। इनकी मित्रता इतनी गहरी थी कि अशफाक उल्लाह खान एक बार बीमार पड़ गए और बेहोशी की हालत में उनके मुंह से क्या निकल रहा था? अशफाक उल्लाह खान एक इस्लामिक परिवार से थे, वो बीमार हो गए थे, उनके मुंह से क्या निकल रहा था? राम राम निकल रहा था। राम राम, जिसे सुनकर उनके पिता ने उन पर किसी भूत प्रेत के साये से ग्रसित होना समझ लिया। कोई भूत प्रेत का मामला है, इसलिए ये मुसलमान आदमी राम राम कैसे कह रहा है। जिसे सुनकर उनके पिता जो है भूत प्रेत को समझ लिए और अशफाक राम प्रसाद बिस्मिल को राम राम कहकर बुलाते थे और उनकी जुबान पर था राम प्रसाद बिस्मिल का नाम। तो बिस्मिल उनके सामने आए तो वे शांत होकर गले मिले। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने मिलकर अगस्त 9,
1925 में काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया था। इस कांड में जेल की सजा होने पर वहां के जेलर जो कि मुस्लिम था ने अशफाक उल्लाह खान को जेल से आजाद करवाने का लालच दिया था कि यदि वे मेरा भाई और मैं हिंदू शासन में मरना पसंद करूंगा, ना कि लालच दिया था कि वे बिस्मिल के खिलाफ गवाही दे दें। पर उस शूरवीर ने कहा राम प्रसाद बिस्मिल हिंदू नहीं बल्कि मेरा भाई है और मैं हिंदू शासन में मरना पसंद करूंगा, ना कि ब्रिटिश राज में जीना। दिसंबर 1927 को फैजाबाद की जेल में अशफाक उल्लाह खान को फांसी दे दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल राम राम क्यों कह रहे थे, मतलब समझ में आया, क्योंकि इतनी ज्यादा उनकी मित्रता गहरी थी राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह खान की कि वो बुखार की गफलत में राम राम कह रहे थे और लोग समझ रहे थे कि ये अपने श्री राम को याद कर रहे हैं, वो अपने दोस्त को याद कर रहे थे। लेकिन हमारे अंदर आज इतनी ज्यादा अखंडता फैलाई जा रही है, सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है कि हिंदू मुस्लिम के भाईचारों को बिल्कुल तोड़ दिया गया है। और अगर कोई हिंदू एक मुसलमान को देखता है या मुसलमान हिंदू को देखता है तो उसकी नजर में वो कोई गैर सा मालूम होता है, जबकि ऐसा नहीं हुआ करता था। हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर इस देश की लड़ाई को लड़ा था और यहाँ तक के इस अंजाम तक के पहुँचाया था जहाँ आज आप आजादी से सांस ले सको, जहाँ आपके पीछे कोई गले में पट्टे न डाले हो, आप कोई हुकूमत आप पे कोई ना कर रहा हो, ऐसी आजादी चाहते थे। और वो सिर्फ मुसलमान नहीं चाहता था, वो सिर्फ सिख नहीं चाहता था, वो सिर्फ हिंदू नहीं चाहता था, बल्कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके इस लड़ाई को लड़ रहे थे। हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए लड़ रहे थे, ना कि सिर्फ हिंदू को आजाद कराने के लिए लड़ रहे थे, ना कि सिर्फ मुसलमान को आजाद कराने के लिए लड़ रहे थे, बल्कि हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। बहादुर शाह जफर ये आखिरी मुगल शासक थे हिंदुस्तान के। सबसे ज्यादा निंदनीय, सबसे ज्यादा कठोर अंग्रेजों ने जो सुलूक किया वो बहादुर शाह जफर के साथ ही किया। भारत के अंतिम मुगल शासक थे और इन्होंने 1857 की क्रांति में दिल्ली की कमान संभाली थी। अपना एक हाथ न होते हुए भी इन्होंने अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया था। ये सभी महापुरुष हमारे देश और समाज के कर्णधार थे जिन्होंने मुस्लिम समाज ने आज भुला दिया और इतिहास के पन्नों में कहीं दबा दिया। 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन हम इन लोगों को इनको याद करना चाहिए और अपने आने वाली पीढ़ी को उनके योगदान से परिचित करवाना चाहिए। हमें बताना चाहिए कि आज तुम जिस आजाद मुल्क में जी रहे हो इसके लिए हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने कितनी कुर्बानियां दी। हमारे उलमाओं ने फांसियों के तख्तों पे चढ़ करके, यही कंपनी बाग और यही बिठूर था जहां फांसियों पे लटका दिया गया था हमारे बुजुर्गों को। उसके बाद जा करके तुम्हें ये आजादी मिली है कि तुम शहर के अंदर जिस जगह चाहते हो जा करके घूमते हो, खाते हो, पीते हो, रहते हो, तुम्हें कोई टोकने वाला नहीं। यही समय आज से 75 साल पहले 1857 से लेकर के 1947 तक जो लोग देश के अंदर पैदा हुए थे उन्होंने कितनी तकलीफें उठाई थी क्या हमें मालूम है। उन्होंने अपनी जान निछावर कर दी इस देश को आजाद करने के लिए, कहा कि हम इस देश के अंदर चैन और सुकून की सांस ले सकें। अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु सुखदेव ने फांसी के तख्ते पे चढ़ करके फांसी को कबूल किया, मौत को कबूल किया, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं किया। अपने आप को इस देश के लिए निछावर कर ताकि हम सुकून की सांस। लेकिन मेरे भाई अब मैं हक बोलना चाहता हूं। इस देश के अंदर